समाजवादी पार्टी की भी निकाय चुनाव को लेकर इस बार अलग रणनीति है। सभी जगहों पर एक चुनाव संचालन कमेटी बनाई है और वो जगह जगह जाती है, रणनीति तैयार करती है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कमेटी है उसमें तमाम सारे लोग शामिल हैं और खुद आज जो पार्टी के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी वो भी पहुंचे और देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम सारे लोग काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी, ये जो चुनाव है निकाय के, ये बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की भी हमने रणनीति को देखा। क्या समाजवादी पार्टी इस बार इस तैयारी में कि 17 में से ज़्यादा नगर निगम जीते जाएं और बीजेपी के सामने एक चुनौती पेश की जाए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भाजपा की, वो लोकतंत्र विरोधी सरकार है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के लिए काम कर रही है और इसीलिए इस स्थानीय निकाय के चुनाव में विशेष तौर पर यहाँ लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने श्रीमती वंदना मिश्रा को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार संपर्क में हैं कार्यकर्ताओं के, विधायकों के, पदाधिकारियों के, उनकी मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग बुला करके। तो ये तय है कि लखनऊ में श्रीमती वंदना मिश्रा मेयर जीतने जा रही हैं। ये जीत इसलिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश भाजपा की रही है, वो फिर इसी कोशिश में है, लेकिन मतदाता भी अब उनकी इस कोशिश को नाकाम करेंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। आपने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है वंदना मिश्रा जीते, ये तय है। 1995 से बीजेपी के अलावा कोई मेयर हुआ नहीं है लखनऊ में। हाँ, लेकिन इस बार ये बदल जाएगी स्थिति और भाजपा इस चुनाव में बुरी तरह हार जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर रही है तो समाजवादी पार्टी के ही लोगों को ला रही है। शाहजहांपुर में उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार तक नहीं है, तो इस बात का ये संकेत है कि वो अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं और वो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सत्ता का दुरुपयोग और ये लोकतंत्र में शुभ संकेत नहीं है। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रधानमंत्री का विजन है उसे हम पूरा कर रहे हैं। मथुरा में थे, आगरा में थे और यूपी को बहुत बेहतर कर रहे हैं, सभी जगहों पर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है और अभी भी ये प्रधानमंत्री जी के नाम का सहारा ले रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया है। यहाँ पर बुरी हालत है नगरों की, महानगरों की, कस्बों की, और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है, लोग तबाह हैं भाजपा से। इसलिए इस चुनाव में जो स्थानीय निकाय का हो रहा है, भाजपा का सफाया होगा। बीजेपी तो पूरे आक्रामक तौर से प्रचार में लगे, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सब डिप्टी सीएम जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, अखिलेश यादव कहीं नहीं निकल रहे हैं, शिवपाल यादव कहीं नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये घबराहट है और वो जानते हैं कि जनता उनके खिलाफ है, इसलिए वो इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मतदाताओं के संपर्क में हैं। हमारे तमाम विधायक या जो पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। प्रभारी बना दिए हैं अखिलेश यादव जी ने और जहां जरूरी समझ रहे हैं प्रचार करने जाएंगे। प्रचार करने क्या उनका कार्यक्रम बन रहा है। आज लालू यादव से मुलाकात की, 2 दिन पहले खुद नीतीश कुमार आए थे। ये बीजेपी को घेरने के लिए क्या क्या रणनीति तैयार कर रही समाजवादी पार्टी? नहीं, वो तो सभी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर जाए, इसलिए विपक्षी दल, सभी विपक्षी दल इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में चूँकि 80 लोकसभा की सीट है, इसलिए यहाँ पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भाजपा का सफाया होगा। क्योंकि आप उस समय के नेता हैं समाजवादी पार्टी में, जो नीतीश कुमार के भी साथी हैं, लालू यादव के भी साथी हैं, तो ये गठबंधन यूपी में रोक पाएगा बीजेपी का, जो वो कह रहे हैं हमारा लक्ष्य 80 है, मिशन 80 है? नहीं, भाजपा का कोई लक्ष्य नहीं है और भाजपा बिल्कुल बाहर जाएगी चुनाव के। समाजवादी पार्टी या जो भी अखिलेश यादव जी दूसरे लोगों के साथ समझौता करेंगे, चुनावी समझौता, तो भाजपा का पता नहीं चलेगा। और मुझे याद है 1977 में मैं तो एमएलए था तब, कांग्रेस पार्टी 85 की 85 लोकसभा सीट हार चुकी थी यहाँ और उस वक्त जनता पार्टी थी। जनता पार्टी सभी 85 लोकसभा सीट पर उन्होंने विजय हासिल की थी। इसलिए
सत्ता का दुरुपयोग तब उन्होंने किया था, आज भाजपा कर रही है। 80 के 80 लोकसभा सीट भाजपा हार सकती है। आखिरी सवाल है, आजम खान ने रामपुर में प्रचार करना शुरू कर दिया, पार्टी के लिए एक राहत की बात है कि कम से कम इतना वरिष्ठ नेता प्रचार करने के लिए उतर गया, ठीक हो गए। तो अच्छी बात है। तो आजम साहब समाजवादी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहाँ पर रामपुर में भी और पूरे प्रदेश में भी उनकी एक आवाज़ है, इसलिए वहाँ पर सौराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का। डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हैं, जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित भी हैं, विजय यादव भी हैं, सभी लोग हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये रणनीति तैयार कर रही है कि कैसे इस बार जो बीजेपी का किला है, खासतौर से लखनऊ नगर निगम, उसमें उसे ढहाया जाए और यहाँ पर जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिसे समाजवादी पार्टी ने मेयर का उम्मीदवार बनाया, वो जीत हासिल कर पाए। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।